अगली बात है, अब फाइनली प्रेजेंटेशन का मेन मकसद क्या है दोस्तों? इतना सारा प्रेजेंटेशन, इतना दिखाना, इतना सब कुछ करना हम क्यों कर रहे हैं? ताकि हम एक सक्सेसफुल क्लोजिंग कर सकें। याद कीजिए मेरा पहला स्लाइड क्या था, आर्ट ऑफ प्रेजेंटेशन और श्योर शॉर्ट ज्वाइनिंग। अब मेन बात आती है क्लोजिंग की। अगर आपने क्लोजिंग सही तरीके से कर लिया, आपकी ज्वाइनिंग जरूर होगी। सबसे जरूरी बात, विथ कन्विक्शन। कन्विक्शन का मतलब होता है डिटर्मिनेशन। आपके अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए कि बंदा ज्वाइन करेगा ही करेगा। मैं जानता हूं हमेशा ये पॉसिबल नहीं होता है, मेरे साथ भी ये चैलेंजेस आते हैं कि मैं जिनसे बात करता हूँ सारे के सारे लोग नहीं जुड़ते हैं। लेकिन मैं यहाँ ये बात नहीं कह रहा हूँ कि सारे के सारे जुड़ जाएंगे। मैं ये बात कह रहा हूँ कि आपके अंदर से आवाज आनी चाहिए कि वो बंदा जरूर जुड़ेगा। जुड़े ना जुड़े उसकी मर्जी। आपको ये सोचना है, आपको ये कहना है कि वो बंदा जरूर 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 जुड़ेगा। क्यों नहीं जुड़ेगा भाई? इतने बढ़िया से मैंने प्रेजेंटेशन दिया, उसके सारे सवालों का जवाब दिया, उसकी सारी बातें मैंने बता दी, जुड़ेगा ही जुड़ेगा। होता क्या है कि जब आपके मन के अंदर ये बात चल रही होती है ना, पता नहीं जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, अरे यार वो बड़ा आदमी है, उसको क्या 1770 का प्लान समझ में आएगा, चलो दे देते हैं, जुड़ गया तो ठीक, नहीं जुड़ा तो भी कोई बात नहीं। अगर आपके मन के अंदर ये बात आ गई, यकीन मानिए वो फिर कभी नहीं जुड़ेगा। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आपने अपनी तरफ से एक नेगेटिव मैसेज, नेगेटिव वाइब दे दिया उसको, नहीं जी नहीं जुड़ना है। तो आपके तरफ से हमेशा ये होना चाहिए कि नहीं जी वो जुड़ेगा ही जुड़ेगा। और उनको ऑप्शन मत पूछिए कि क्या आप जुड़ेंगे। अरे कम ऑन, ऑफ कोर्स जुड़ने के लिए ही तो सारी बातें हो रही हैं। उनको सीधे बोलिए, फाइन आपने सब कुछ देख लिया, अब चलिए ज्वाइन कीजिए फटाफट, ये है एप्लीकेशन, इसको डाउनलोड कीजिए, ये है मेरा कोड, ये कोड डालिए, देखिए हो गया, ऐसे ऐसे है, कार्ड कैसे आप पेमेंट करते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, और बता करके फटाफट उनको ज्वाइन कराइए वहां पर। बहुत सारे लोगों का हैंड रेज आ रहा है, बहुत सारे लोगों का सवाल आ रहा है। दोस्तों हम कोशिश करेंगे कि सबके सवाल का जवाब दिया जाए। एक बार प्रेजेंटेशन खत्म हो जाए फिर हम सबको मौका देंगे बात करने का, बोलने का। और अगर कोई परेशानी किसी को हो रही हो तो को होस्ट जो लोग भी हैं काइंडली एक बार देख लीजिए, कोई ऐसी बात तो ना हो कि मेरी आवाज नहीं आ रही हो लोगों को, थोड़ा सा आप देख के कंफर्म कर लीजिएगा प्लीज। दूसरी बात होती है कि शो योर टेस्टिमोनियल्स। दोस्तों ये बहुत ज्यादा जरूरी है। आप सिर्फ और सिर्फ बोलते रहेंगे ना, कोई आपकी बात नहीं सुनेगा और ना ही समझेगा। उनको आप दिखाइए। क्या दिखाइए? बहुत कुछ है जनाब दिखाने को। हमारे इतने सारे लीडर्स हैं, आप उनकी जो अर्निंग हो रही है, एक दिन का इनकम, एक वीक का इनकम, एक महीने का इनकम, टैक्स मनी में अभी तक का इनकम, इतने सारे प्रूफ्स हैं आपके पास। सब कुछ दिखाइए लोगों को, और लोग सब कुछ देख करके उनको लगेगा। जब मैंने भी पहली बार जब मैं इसको ज्वाइन किया था तो मैंने वो अर्निंग प्रूफ देखकर ही मेरे अंदर आग लगी थी, वाओ अगर कोई इतना कमा सकता है तो मैं क्यों नहीं, चलो मैं भी ज्वाइन करता। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इसको देख करके आते हैं। तो आप सिर्फ मुंह से बोल के बात मत कीजिए, उनको सारे प्रूफ दिखाइए, टेस्टिमोनियल्स दिखाइए, जितने सेमिनार्स हुए हैं उसके बारे में बताइए, जितने अवार्ड्स मिले हैं उसके बारे में बताइए, हमारी कंपनी को जो सर्टिफिकेशंस हैं उसके बारे में बताइए। सारी चीज हम दिखाते हैं सेशंस में। स्पीक लेस, शो मोर। बातें कम हो और दिखाने वाली चीज ज्यादा हो। अगेन याद कीजिए साड़ी वाला एग्जाम्पल। अगर वो सिर्फ और सिर्फ आपको ऐसे ही बोल देता है कि हाँ सर हमारे पास ये साड़ी है, वो साड़ी है, वो साड़ी है, तो शायद उसके सेल नहीं होता वहां पर। लेकिन वो एक एक साड़ी खोल खोल करके, उसको डिमॉन्स्ट्रेट करके, पहना पहना करके दिखाना शुरू किया, तो उसकी एटलीस्ट एक दो साड़ी तो दिखी गई वहां से। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। आप लोगों की जो आपके अपलाइंस हैं, अगर आपका उतना बढ़िया है तो आप अपना दिखा सकते हैं। अच्छा एक छोटी सी बात मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा। खासकर जो लोग नए होते हैं उन लोगों को इसका चैलेंज फेस करना पड़ता है। वो लोग सबसे पहले ये बोलते हैं कि भाई अपना दिखाओ पहले कि तुमने कितना। तो ऐसे सिचुएशन ऑब्वियसली मैं समझ सकता हूँ कि जब आप नए ज्वाइन किए हैं, तो नए ज्वाइन करने के चक्कर उस समय आपके पास ऐसा इनकम नहीं होता है कि आप किसी को कुछ दिखा पाए। उनको यही बोलिए कि दोस्त, बच्चा पैदा नहीं हुआ और आप उसको चलने के लिए और दौड़ने के लिए बोल रहे हैं। अभी अभी तो मैंने शुरू ही किया है, आपके साथ की जरूरत है, आप अपना साथ दीजिए। हम लोग साथ मिल करके फिर एक इतिहास बनाएंगे और फिर दिखाएंगे दुनिया को कि क्या हमारी इनकम हो रही है। और आप देखना ही चाह रहे हैं तो उनका देखिए जो ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं और पिछले साल भर 2 साल से काम कर रहे हैं, ये देखिए प्रूफ। प्रूफ की कमी थोड़ी ही है, रियल प्रूफ है, कुछ दिखावा तो है नहीं, नकली चीजें तो है नहीं। उनको दिखाइए कि जो ऑलरेडी लोग जो साल भर से, 1.5 साल से 2 महीने, और हमारे इनफैक्ट साल 2 साल में क्या बताऊं, हमारे जो क्राउन डायमंड जो बने हैं उन्होंने सिर्फ 11 महीने भी अचीवमेंट हासिल किया है। तो समय कोई बहुत बड़ा पाबंद नहीं है इसके अंदर, कम से कम किया जा सकता है। जिन लोगों ने अचीव किया है उनका पे आउट दिखाइए वहां पे। और इतना कुछ करने के बाद अब क्या, फाइनली क्लोज द डील, बस हो गया। कॉन्ग्रेचुलेशन, वाओ ज्वाइनिंग हो गई आपकी, देखिए हैंडशेक। तो बधाई हो,
आपकी ज्वाइनिंग कंफर्म, आपकी सारी मेहनत, सारा प्रेजेंटेशन रंग लाया और बंदे ने ज्वाइन कर लिया। और अब क्या करना है आपको? प्रेजेंटेशन हो गया, ज्वाइनिंग हो गई, यहीं पर लोग थोड़ी सी गलती कर जाते हैं। मैं उस गलती को एक यहाँ पर आपको याद दिला दूं। ओरिएंटेशन प्रोग्राम, यानी कि आप उनको स्वागत कीजिए अपनी फैमिली में। स्वागत करने का जो सबसे सही तरीका है, जो आपके साथ भी हुआ होगा और आप लोग भी करते होंगे, कि जैसे ही कोई बंदा ज्वाइन करता है, उसको तो पहले उसका फोटो लेकर के, जो भी ग्रुप आपने बनाया है, पहले आप उसको उसमें वेलकम कीजिए, उस बंदे को ऐड कीजिए और उसको वेलकम कीजिए। उससे होता क्या है कि उसको लगता है कि यस इज समवन स्पेशल। पूरे ग्रुप के लोग उसको मिल रहे हैं, उसको बधाइयाँ दे रहे हैं, शाबाशी दे रहे हैं, वेलकम के लिए फूल भेज रहे हैं और जो कुछ भी है। तो एक तरीका होता है सामने वाले को मोटिवेट करने का। उसके बाद से अपग्रेडेशन जब उसका हो गया है, तो सबसे पहले क्या करना है? गेट द KYC अपलोडेड एंड अप्रूव्ड। जी हाँ, आपका वो प्रोस्पेक्ट तब तक अपना इस्तेमाल नहीं कर पाएगा उस आईडी को, जब तक कि उसका KYC अपलोड सही तरीके से ना हो जाए और अप्रूव ना हो जाए। एज ए अपलाइन ये आपकी जिम्मेदारी है, उनके पीछे पड़ करके उनका पैन कार्ड, आधार कार्ड उनका अपलोड कराएं और अप्रूव कराएं जितनी जल्दी हो सके, बिकॉज उसके बाद ही वो रिचार्ज या कोई भी दूसरा फंक्शन कर पाएंगे। अब उसके बाद क्या करना है कि उनको बोलना है कि भैया सबसे पहले आप अपने प्रोस्पेक्ट की लिस्ट तैयार कीजिए। ये जितने पॉइंट मैं बता रहा हूँ ना, ये अपने आप में एक एक दिन का और दो दिन का लेक्चर है। उतना लंबा मैं यहाँ पे नहीं लूंगा, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। फिर कभी जरूरत पड़ी और आप लोगों से अगर डिमांड आया कि नहीं सर हमको एक एक के ऊपर अलग अलग से जानना है, उसकी भी तैयारी हम लोग करेंगे कभी फ्यूचर में। अभी के लिए मैं शॉर्ट में समझा रहा हूँ। फिर उसके बाद उनको बताइए कि जो भी उनका लिस्ट है वो लिस्ट तैयार करें। कैसे बनाना है वो हम अलग से बात करेंगे। उनको बता दीजिए, अपने मेंबर को आप बता दीजिए कि सबसे पहले वो सारी मीटिंग, सारे सेशन जो शाम वाली मीटिंग होती है ना, उसको जरूर अटेंड करें। आइडियली 90 दिनों के लिए, यानी कि 3 महीने के लिए, कम से कम 30 दिनों के लिए जरूर। इस 30 दिन के अंदर उनको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ मीटिंग में आना है और अपने नॉलेज को बढ़ाना है। हर रोज हर रोज हर रोज विदाउट फेल आपको डेली आना है और आकर के प्रेजेंटेशन को अटेंड करना है। इससे होगा क्या कि आपकी जानकारी बढ़ेगी। और इस बीच में आप अपने डाउनलाइन को प्रेजेंटेशन देने की गलती मत कीजिएगा। इस दौरान आपको सिर्फ और सिर्फ सीखना है। और जब आपसे कोई पूछे कि भाई क्या करना है, उनको सिर्फ ये बोलना है कि भैया ये रहा लिंक, ये लिंक लो और शाम को 9 बजे मीटिंग में आ जाओ। एक बार उनको याद दिला दिया, जैसे मीटिंग शुरू होने वाली होती है, यहाँ पे हम लोगों को बोलते हैं कि भैया अपने प्रोस्पेक्ट को बुला लीजिए, उनको एक बार कॉल करके या मैसेज करके बोल दो भैया मीटिंग शुरू हो गई है, आ जाओ आके यहाँ सुन लो। और यहाँ तो हम लोग बैठे हुए हैं ना आपको समझाने के लिए। तो आपको फिलहाल प्रेजेंटेशन देने की जरूरत नहीं है। अगर आप नए हैं तो कम से कम 30 दिनों तक खुद आइए, अटेंड कीजिए, प्रेजेंटेशन समझिए, और अगर कोई पूछता है कि क्या है तो उनको सिंपली आप प्रेजेंटेशन में बुला लें। इसके बाद प्रेजेंटेशन में आने के बाद फॉलो अप करना आपका काम है, वो आप इजीली कर सकते हैं। तो आप पता कीजिए भाई मीटिंग में जाने के बाद कि चलिए आपने सुना, अब फटाफट ज्वाइन कीजिए। अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा कि जनरली हम लोग जो गलती करते हैं, हम लोग तुरंत पूछते हैं और बताइए कैसा लगा आपको। दोस्तों, उनको मौका ही मत दीजिए पूछने का कि कैसा लगा। उनको सीधे बोलिए सर आपने प्रेजेंटेशन देख ही लिया, काफी अच्छा लगा होगा आपको, चलिए ज्वाइन करते हैं, ये प्रोसेस है। अब अगर उसको कुछ परेशानी होगी तो वो खुद ही आकर के बोलेगा कि नहीं ये मेरे पास कुछ कंफ्यूजन है, मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये जानना चाहता हूँ। अगर वो पूछता है तो ऑफ कोर्स आप उसका जितना प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कीजिए। नहीं पूछता है तो भैया ज्वाइन करो, बात खत्म। ठीक है दोस्तों, तो बस मैं यही कहना चाहूंगा और फाइनली इसको मैं कंक्लूड करना चाहूंगा इस पिक्चर के साथ जो कह रहा है कि ऑब्स्टेकल्स आर द कॉस्ट ऑफ सक्सेस। जी हाँ, अगर आपको सफलता चाहिए तो आपको सारी परेशानियों के साथ भी जूझना पड़ेगा, आपको ये प्राइस पे करना पड़ेगा परेशानियों के रूप में। तो जितनी बाधाएं आपके रास्ते में आएंगी उसको तोड़ते हुए आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी आपको सफलता मिलेगी। बना बनाया रोड किसी को नहीं मिलता है, आपको अपना रास्ता खुद से बनाना पड़ता है। तो देखिए फोटो में बहुत अच्छे से दिखाया गया है कि परेशानियां बहुत सारी आएंगी, आपको उसको तोड़ते हुए एक दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ते जाना है। आपको जरूर 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 से सफलता मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं टीम इंडियन इनबॉर्न अचीवर्स की तरफ से आप सबका एक बार तहे दिल से शुक्रिया करता हूं कि आपने इतने प्यार से पूरे मीटिंग को सुना। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।